हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चंद्रा पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास ईयर कंप्यूटर लेसन 3 का पार्ट सेकंड स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग इसके पहले लेसन थर्ड में कुछ कुछ चीज़ें जान चुके हैं। आज हम लोग जो है उसके आगे पढ़ेंगे। तो देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है की कॉन्स्ट्रेंट्स। कॉन्स्टेंट्स आर द रूल्स इन्फोर्स्ड ऑन द डाटा कॉलम्स ऑफ ए टेबल ऑफ ए डाटा। स्टूडेंट्स, कॉन्स्टेंट्स मीन्स हम ये एक तरह से कह सकते हैं बाध्यताएं कहा जा सकता है, या उसके रूल्स रेगुलेशन या शर्तें कही जा सकती हैं कि की के क्या उसकी कॉन्स्टेंट्स हैं। कॉन्स्टेंट्स आर द रूल। कॉन्स्टेंट्स एक तरह का रूल्स होता है इन्फोर्स्ड ऑन द डाटा कॉलम ऑफ ए टेबल, जो कि एक टेबल में टेबल के कॉलम में लगाया जाता है। टेबल बनाते समय, किसी डेटा का टेबल बनाते समय वहाँ पे कॉन्स्टेंट्स यूज किया जाता है। दे आर यूज टू लिमिट द डाटा टाइप ऑफ डाटा दैट गोज़ इनटू ए टेबल। दे आर यूज टू लिमिट टाइप ऑफ डाटा। इनका यूज़ किसी टेबल के डाटा में किया जाता है। दिस इंश्योर्स, यह सुनिश्चित करता है द एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। ये जो कि कॉन्स्टेंट्स होते हैं ये सुनिश्चित करते हैं किसी डेटाबेस के शुद्धता और विश्वसनीयता को ये सिक्योर करते हैं, सुनिश्चित करते हैं। कॉन्स्टेंट्स कैन बी आइदर ऑन कॉलम्स लेवल्स। कॉन्स्टेंट्स कॉलम लेवल में हो सकता है या फिर टेबल लेवल में किया जाता है, या फिर टेबल लेवल में हो सकता है। इन MS एक्सेस वी हैव टू कॉन्स्टेंट्स। MS एक्सेस में दो तरह के की कॉन्स्टेंट्स पाए जाते हैं। फर्स्ट इज़ प्राइमरी की एंड सेकेंड इज़ फॉरेन की। ओके, अब आगे है। तो फर्स्ट हमारा प्राइमरी की is used to uniquely record in a table। प्राइमरी की का यूज यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन ए टेबल। किसी टेबल में प्रत्येक रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए प्राइमरी की का यूज किया जाता है। इट इंश्योर्स, यह सुनिश्चित करता है दैट नो डुप्लीकेट वैल्यू इज़ एडेड इन द कॉलम। ये प्राइमरी की सुनिश्चित करते हैं कि कॉलम में कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं ऐड हुआ है। प्राइमरी की फील्ड कैन नॉट बी नल। प्राइमरी की नल नहीं हो सकता है, मीन्स प्राइमरी की में कुछ न कुछ वैल्यू रहनी चाहिए। ओके, वो जीरो नहीं होनी चाहिए। देयर कैन बी ओनली वन प्राइमरी की फील्ड in a table। देयर कैन बी ओनली वन प्राइमरी की। किसी फील्ड में, किसी टेबल के फील्ड में केवल और केवल एक ही प्राइमरी की होते हैं। फॉर एग्जांपल, इन ए स्टूडेंट्स रिकॉर्ड टेबल रोल नंबर इज ए परफेक्ट फील्ड फॉर सेटिंग प्राइमरी की कॉन्स्टेंट्स। दिस इज बिकॉज नो टू स्टूडेंट्स कैन हैव द सेम रोल नंबर and there can be no students without roll number in the database। मीन्स क्या हुआ कि एग्जाम्पल के रूप में इन स्टूडेंट्स रिकॉर्ड्स, एक स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड में रोल नंबर इज़ परफेक्ट फील्ड फॉर सेटिंग प्राइमरी की। रोल नंबर जो है ये परफेक्ट होता है प्राइमरी की सेटिंग के लिए। दिस इज़ बिकॉज, इसका कारण यह है कि नो स्टूडेंट्स कैन हैव द सेम रोल नंबर, क्योंकि एक ही सेम रोल नंबर के कोई और स्टूडेंट्स नहीं होते हैं। देयर कैन बी नो स्टूडेंट्स विदाउट रोल नंबर इन द डेटाबेस। और ये भी होता है कि सेम रोल नंबर के
सेम रोल नंबर के कोई और स्टूडेंट्स नहीं होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट इसी क्रम में हम देखेंगे, नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है फॉरेन की। ओके, प्राइमरी की हो गया। फॉरेन की कॉन्स्टेंट्स इज यूज्ड टू लिंक टू टेबल्स हैविंग वन कॉमन फील्ड। फॉरेन की कॉन्स्टेंट्स यूज किया जाता है, इसका यूज किया जाता है लिंक टू टेबल्स हैविंग वन कॉमन फील्ड। टू टेबल्स यानी कि दो टेबल्स को लिंक किया जाता है एक कॉमन फील्ड में। ओके, टिपिकली you take the primary key of one table and insert into another table where it becomes the foreign key for that table. Typically you take primary key of one table, एक टेबल के लिए प्राइमरी की यूज किया जाता है, एंड इंसर्ट इनटू अनदर टेबल, और जब इसको जो है इंसर्ट किया जाता है दूसरे टेबल से, किसी टेबल को दूसरे टेबल से इंसर्ट किया जाता है, वेयर इट बिकम्स द फॉरेन की फॉर दैट टेबल। तो उस दौरान जब लिंक कर दिया जाता है तो उस दौरान यही प्राइमरी की फॉरेन की बन जाता है। ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरेन की इज़ यूज टू मॉडिफाई मल्टीपल टेबल्स हैविंग सेम फील्ड एट वंस। कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरेन की का यूज मॉडिफाई करने के लिए होता है। मॉडिफाई मल्टीपल टेबल्स, विभिन्न प्रकार के टेबल्स को मॉडिफाई करने के लिए किया जाता है। हैविंग सेम, जिसके पास सेम फील्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल, इन एन इंस्टीट्यूट रोल नंबर फील्ड ऑफ स्टूडेंट रिकॉर्ड टेबल कैन बी फॉरेन की इन द स्टूडेंट्स रोल नंबर ऑफ द स्ट्रीम रिकॉर्ड टेबल। ओके, नेक्स्ट इज, आप देख पा रहे हैं स्विचिंग डाटा व्यूज़। अब कैसे हम जो है अपने टेबल को देखेंगे। स्विचिंग डाटा व्यूज़, डेटा व्यूज़ को स्विच करना, चलाना। एक्सेस अलाउज यू टू वर्क विद द डेटा इन डिफरेंट व्यूज़। एक्सेस हमको अलाउ करता है काम करने के लिए विद डाटा इन डिफरेंट व्यू, विभिन्न व्यू में अलाउ करता है। यू कैन आल्सो स्विच बिटवीन व्यूज़। आप जो है व्यूज़ के बीच में भी जो है काम कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। टू व्यूज़ अवेलेबल इन एक्सेस आर। एक्सेस में दो व्यूज़ होते हैं, फर्स्ट डेटा शीट व्यू एंड सेकेंड डिज़ाइन व्यू। डेटा शीट व्यू shows data in a table form where design view shows in a table structure. ओके, एंड नेक्स्ट, ये हमारा जो है किसी डेटा का व्यू दिखाई पड़ रहा है। ओके, ये यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर, कुछ डेटा व्यूज़ होते हैं। डेटा व्यू दिया गया है, इसमें फील्ड साइज, फॉर्मेट, इनपुट, मास्क, इस तरह से डेटा को हम फीड करते हैं। ओके, अब नाउ नेक्स्ट पेज, टू इंटर डाटा इन डेटा शीट व्यू। डेटा शीट व्यू में डाटा को इंटर करने के लिए टाइप द वैल्यूज़ इन द रिस्पेक्टिव फील्ड। रिस्पेक्टिव फील्ड में जो है अपने वैल्यू को टाइप करेंगे। टू मूव ऑन द नेक्स्ट फील्ड, उसके बाद जो है नेक्स्ट फील्ड में मूव करने के लिए सिंपली प्रेस टैब की। नेक्स्ट फील्ड में इंटर करने के लिए टैब की का यूज़ करेंगे। टू स्विच फ्रॉम वन व्यू टू अनदर, एक व्यू से दूसरे व्यू में जाने के लिए सिंपली क्लिक ऑन होम एंड व्यू, सेलेक्ट द डिजायर्ड व्यू। ओके, एंड नेक्स्ट इज डेटा मैनिपुलेशन। डेटा मैनिपुलेशन, as we have the discussed, you can add, modify, delete data in a table. In the data sheet view, you can directly enter the data in the table using tab key, arrow key. डेटा मैनिपुलेटिंग, डेटा में मैनिपुलेट करना, कोई काम करना, जैसे यू कैन ऐड, कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं, मॉडिफाई, उसको सुधार कर सकते हैं। डिलीट डेटा इन द टेबल, किसी टेबल में डाटा को डिलीट करना। इन द डेटा शीट व्यू यू कैन डायरेक्टली, लेकिन डेटा शीट व्यू में आप डायरेक्टली इंटर डाटा को डायरेक्टली इंटर कर सकते हैं। ओके, टेबल यूजिंग टैब की का यूज करके डायरेक्टली हम उसमें कोई डाटा को इंटर कर सकते हैं।
नेक्स्ट एडिंग रिकॉर्ड्स। टू ऐड रिकॉर्ड्स फॉलो दिस स्टेप। किसी रिकॉर्ड्स को ऐड करने के लिए जो आगे स्टेप बताए गए हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा। क्लिक ऑन होम टैब। नेक्स्ट क्लिक ऑन न्यू ऑप्शंस इन द रिकॉर्ड ग्रुप्स। एंड नेक्स्ट स्टेप नंबर 4 इज click on new record button in the record navigation bar at the bottom of the window. Step number 5, press the tab key and start typing in the row below the last added record. लास्ट में जो है हम टैब की का यूज करेंगे और अपने डाटा को इंटर करना स्टार्ट करेंगे, अपने रिकॉर्ड को टाइप करना स्टार्ट करेंगे। अब इसके बाद अपडेटिंग, यहाँ पे देखिए अपडेटिंग ए रिकॉर्ड को अपडेट करना। बार बार जो है किसी चीज़ को अपडेट करना पड़ता है, मीन्स उसमें कोई चीज़ ऐड करना है या उसमें से डिलीट करना है तो हम ये कर सकते हैं डेटा से। टू अपडेट एन एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड सिंपली क्लिक ऑन द डिजायर्ड सेल एंड टाइप द न्यू वैल्यू। ओके, मीन्स अपडेट रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए, जो पुराने रिकॉर्ड हमारे पास बनाए गए हैं उसको अपडेट करने के लिए सिंपली क्लिक ऑन द डिजायर्ड सेल, उस सेल में सिंपली क्लिक करेंगे एंड टाइप द ए न्यू वैल्यू, और डायरेक्टली जो है न्यू वैल्यू को टाइप करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, एंड नाउ गो नेक्स्ट पेज। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है डिलीटिंग रिकॉर्ड्स। अब हम अपडेट करना जान गए कैसे अपडेट होगा। अब इसके बाद जो है डेटा को कैसे डिलीट किया जाएगा। टू डिलीट ए रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए राइट क्लिक ऑन द रो पे राइट क्लिक करेंगे एंड सेलेक्ट डिलीट रिकॉर्ड्स फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू। उसके बाद डिलीट रिकॉर्ड को सिलेक्ट करेंगे शॉर्टकट मेन्यू से। ओके, इंटर पे क्लिक करेंगे तो हमारा डाटा हम देखेंगे कि डिलीट हो चुका होगा। एंड नेक्स्ट सॉर्टिंग डाटा विद इन ए टेबल। सॉर्टिंग डेटा सॉर्टिंग मीन्स होता है किसी भी चीज़ को जब हम एक क्रम में सजाते हैं तो उसी को सॉर्टिंग कहा जाता है। ठीक, डेटा को एक पैटर्न में लगाया जाता है, मीन्स उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग आर्डर में अगर हम उसको सेट करते हैं तो उसी को कंप्यूटर लैंग्वेज में सॉर्टिंग कहा जाता है। तो आइए देखिए क्या दिया हुआ है। सॉर्टिंग डाटा विद इन ए टेबल। यू कैन सॉर्ट ए टेबल डाटा विद द रिस्पेक्ट ए कॉलम फील्ड। यू कैन सॉर्ट डाटा आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। टू सॉर्ट टेबल डाटा फॉलो दिस स्टेप। डेटा को सॉर्ट करने के लिए हम जो आगे स्टेप दिए गए हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। ओपन द टेबल, सेलेक्ट द कॉलम फील्ड फॉर सॉर्टिंग डाटा। टेबल को ओपन, सेलेक्ट कॉलम फील्ड एंड सॉर्टिंग द डाटा। क्लिक ऑन द स्मॉल एरो प्रेजेंट एट द राइट ऑफ द कॉलम फील्ड। एंड स्टेप नंबर 3 इनटू नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है थर्ड स्टेप हमारा। सेलेक्ट द सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ओके, सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट मीन्स असेंडिंग ऑर्डर फॉर द सॉर्टिंग फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट एंड सी द चेंजेस। और जैसे ही आप सिलेक्ट कर लेंगे आप चेंजेस को देख सकते हैं, तुरंत ही जो है आपके रिकॉर्ड में बदलाव चेंजिंग हो चुका होगा। अब इसी क्रम में देख पाएंगे ये जो 2 फिगर बनाया हुआ है ये तो हमारा पहले का डाटा था, ये सॉर्टिंग होने के बाद आया हुआ है, मीन्स 52, 67, 85, 98। और इस डाटा में हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा रिकॉर्ड है वो ऐसे ही है, जिग जैग में ही है, रेंडमली है, लेकिन इसमें हमारा पैटर्न चेंज हो चुका है, मीन्स 52, 67, 85, 98 असेंडिंग आर्डर में ये लग चुका है। एंड नाउ नेक्स्ट हेड रिलेशनशिप इन ए डेटाबेस में रिलेशन क्या होता है, रिलेशनशिप क्या होते हैं उसको देख लिया जाए। डेटा इज स्टोर्ड इन मल्टीपल टेबल्स। रिलेशनशिप इन ए
डेटा इज स्टोर्ड इन मल्टीपल टेबल्स। किसी डाटाबेस में हमारा जो डाटा होता है मल्टीपल टेबल में रिकॉर्ड होता है या रिकॉर्ड कर सकते हैं। ऑल द टेबल्स कंटेन ए सिमिलर काइंड ऑफ डाटा। सभी टेबल्स में एक जैसे टाइप के डाटा होते हैं। देयर आर मेनी इंस्टेंसेस व्हेन यू नीड दैट फ्रॉम द डिफरेंट टेबल्स एट वन टाइम। देयर आर मेनी इंस्टेंसेस व्हेन यू नीड डेटा फ्रॉम डिफरेंट टेबल्स एट वन टाइम। मीन्स अगर एक ही समय मतलब किसी भी मेनी डाटा टेबल से अगर हमको किसी एक डाटा को ऑब्जर्व करना होता है, किसी डाटा को पाना होता है, तो बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बहुत ही सर्च करना पड़ता है किसी एक डाटा को फाइंड करने के लिए। देयरफॉर टू फैसिलिटीज इट एक्सेस प्रोवाइड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशनशिप। और उस डाटा को फाइंड करने के लिए एक्सेस हमको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराता है कि हम उस डेटा को आसानी से, उस निश्चित डाटा को हम आसानी से जिसको हम चाहते हैं उसको फाइंड कर सकें। ओके, रिलेशनशिप्स आर यूज टू कनेक्ट टेबल इंटरनली। रिलेशनशिप जो होते हैं वो मदद करते हैं कनेक्ट टेबल को कनेक्ट करने के लिए, इंटरनली अंदरूनी रूप से कनेक्ट करने के लिए मदद करते हैं। यू हैव लर्न अबाउट फॉरेन की। आपने जो है इसके पहले फॉरेन की के बारे में जाना। फॉरेन की इज़ वन वे टू बिल्ड द रिलेशनशिप एमंग द टेबल्स। फॉरेन की एकमात्र रास्ता होता है इस रिलेशनशिप को सेट करने के लिए। क्वेरीज, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स एंड क्रिएटेड टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेवरल टेबल्स एट वंस। एक ही बार में क्वेरीज, फॉर्म, रिपोर्ट्स, ये सारी चीज़ें जो है हम क्रिएट कर सकते हैं। टू क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स, दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए हमको जो आगे स्टेप दिए गए हैं उनको फॉलो करना होगा। स्टेप नंबर फर्स्ट, क्रिएट टू टेबल्स। सबसे पहले तो दो टेबल बनाने होंगे। क्लिक ऑन द डेटाबेस टूल्स टैब, उसके बाद डेटाबेस टूल्स टैब पे क्लिक करना होगा। क्लिक ऑन द रिलेशनशिप ऑप्शन। ओके, स्टेप नंबर 4 नीचे दिया हुआ है आपका, ये देखिए। स्टेप नंबर 4, द शो टेबल डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। शो टेबल डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, आपके सामने जो है शो टेबल डायलॉग बॉक्स दिखाई पड़ेगा। सिलेक्ट द टेबल एंड क्लिक ऑन ऐड। टेबल पे क्लिक करना है एंड क्लिक ऑन ऐड पे बटन पे क्लिक कर देना है। ओके, अब नेक्स्ट, टर्न द नेक्स्ट पेज। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज, स्टेप नंबर 5, क्लिक ऑन द क्लोज बटन। अब स्टेप नंबर 5 में क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे। स्ट्रक्चर्स ऑफ बोथ टेबल्स विल अपीयर एज शोन। आपके सामने जो है स्ट्रक्चर्स, दोनों टेबल के स्ट्रक्चर आपके सामने होगा। नाउ स्टेप नंबर 6, ड्रैग द प्राइमरी की ऑफ द फर्स्ट। सबसे पहले प्राइमरी की को ड्रैग करना होगा। टेबल टू सेम फील्ड ऑफ द सेकेंड टेबल। द एडिट रिलेशनशिप डायलॉग बॉक्स विल ओपन। अब उसके बाद जो है एडिट रिलेशनशिप डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। फिर स्टेप नंबर 7, क्लिक ऑन द क्रिएट बटन। फिर क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे। रिलेशनशिप विल बी क्रिएटेड एज सून इन रिलेशनशिप विल बी क्रिएटेड एज सून। निम्नलिखित की तरह जो है रिलेशनशिप जो है आपका क्रिएट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ इसके सेटिंग दिए गए हैं। रिलेशनशिप टैब में जाना होगा। ये रिलेशनशिप का टैब है, इसमें सारे डाटा को जो एंट्री हुआ है, क्रिएट बटन यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ से क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे और इस तरह से रिलेशनशिप दोनों में एक रिलेशनशिप, दो टेबल का रिलेशनशिप आपके सामने तैयार मिलेगा, क्रिएट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोग का ये लेसन अब फिनिश होता है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसका PDF भेज देंगे, इसका एक्सरसाइज वर्क करा देंगे। ओके, थैंक यू। आप रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।